अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद AI एरा इस्लामिक इब्राहिमी विज़्म में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इनकलाबी कदम की जिसने हुकूमत को सिर्फ ताकत का मरकज़ नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी और जवाबदही का निज़ाम बना दिया। ये था महकमा मुहासिबात अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क़याम, जो महज एक दफ्तर नहीं बल्कि एक दस्तूरी फरीज़ा था। सन था 18 हिजरी 639 ईस्वी। हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ैसला किया कि बैतुल माल सिर्फ दौलत जमा करने की जगह नहीं होगा बल्कि हर एक दिरहम का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने ऐसा निज़ाम कायम किया जिसमें गवर्नर जवाबदेह था, अफसर जवाबदेह था और हुकूमत खुद अपना एहतिसाब करती थी। ये था केस 30, माली जवाबदही को दस्तूर का लाजमी हिस्सा बनाना। आज हम देखेंगे कि किस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऑडिट को महज मशवरा नहीं बल्कि एक आईनी जिम्मेदारी बना दिया। अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल AI दौर की इस्लामी इब्राहिमी हिकमत में एक बार फिर खुश आमदीद। अगर हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ये हमारी किताब इस्लामी फ़िक़्ह की बुनियाद अज़ जनाब ज़हीर अहमद मीर पर मबनी सीरीज़ की 30वीं किस्त है, जो इस किताब के 30वें बाब का खुलासा है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने एक पूरी सल्तनत का ऑडिट कर डाला। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी अजीम सल्तनत को, किसी भी ताकतवर रियासत को हमेशा एक बुनियादी सवाल का सामना रहता है, खजाने पर नज़र कौन रखेगा। और ये सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, ये सवाल दरअसल ताकत का है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा इस गहरी सच्चाई को समझ गए थे कि इंसाफ का निज़ाम उस वक्त बिखर जाता है जब रियासत के माली मामलात एहतिसाब की गिरफ्त से आज़ाद हो जाते हैं, और उनकी यही एक सोच तारीख का धारा मोड़ने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि इस कानून से पहले असल सूरत हाल थी क्या। हुक्मरान की ज़ाती दौलत और रियासत के ख़जाने में सच पूछिए तो कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं था, जिसकी वजह से बहुत बड़े मसाइल जन्म ले रहे थे। पुराना निज़ाम यूं समझें कि खराबियों का एक मजमुआ था। कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, यानी हर चीज़ शख्सी सवाबदीद पर थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसी शख्सी मर्ज़ी को मौजूदी दस्तावेज़ात से बदल दिया, और ये एक इनकलाबी कदम था। और यहीं से एक इनकलाबी तब्दीली का आगाज़ हुआ। ये सिर्फ कोई इंतज़ामी इस्लाह नहीं थी बल्कि एक मुकम्मल तौर पर नई सोच थी, एक नया फ़लसफ़ा था जिसने अवामी पैसे को एक मुक़द्दस अमानत का दर्जा दे दिया। ये वो उसूल था जिसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ बयान किया बल्कि इंतहाई सख्ती से नाफिज भी किया। इस एक जुमले ने हुक्मरानी के मेयार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब कोई भी, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हिसाबदेही से बालातर नहीं रहा। अमानत के तसव्वुर को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कोई माली जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये एक गहरी अखलाकी और रूहानी जिम्मेदारी है। ये अल्लाह और अवाम दोनों के सामने जवाबदाह होने का एहसास है। तो इस अजीम उसूल को हकीकत का रूप देने के लिए तारीख़ में पहली बार एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद और मखसूस महकमा एहतिसाब कायम किया गया। ये कदम बज़ाते खुद रियासती इंतज़ामिया की तारीख़ में एक इनकलाब था। इस महकमे की सबसे बड़ी ताकत इसकी खुद मुख्तारी थी। इसका काम पैसा जमा करना नहीं था, पैसा खर्च करना भी नहीं था। इसका काम सिर्फ और सिर्फ हिसाबात की जांच पड़ताल करना था। इख्तियारात की यही अलहदगी इसकी गैर जानिबदारी की सबसे बड़ी ज़मानत थी। नया निज़ाम मुकम्मल तौर पर तहरीरी सबूतों और दस्तावेज़ात पर मबनी था। ज़ुबानी वादों और बातों की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर दिरहम लिखा जाता था, हर खर्च की रसीद होती थी और हर हिसाब का बाकायदगी से खुलासा पेश किया जाता था। ये एक नया अटल मेयार था। रियासत के अंदर किसी भी माली लेन देन के लिए इससे कम पर कोई समझौता नहीं था। इस एक उसूल ने शफ़ाफ़ियत को पूरे निज़ाम की बुनियाद बना दिया। और ये ऑडिट कोई मामूली नहीं था बल्कि बहुत जामे था। सूबाई ख़जानों से लेकर फ़ौजी अखराजात तक, यहाँ तक कि गवर्नरों के ज़ाती अखराजात तक, रियासती मालियात का कोई भी शोबा इस जांच पड़ताल से बाहर नहीं था। अब आते हैं इस निज़ाम के सबसे इनकलाबी पहलू की तरफ, और वो ये था कि इसका इतलाक़ सल्तनत के सबसे ताकतवर, सबसे बाअसर उहदेदारों पर भी होता था। ये जुमला सियासी इख्तियार और माली कंट्रोल के ताल्लुक में आने वाली बुनियादी तब्दीली को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करता है।
مطلب یہ کہ حکمرانی کا اختیار اب لامحدود نہیں رہا بلکہ وہ مالی احتساب کے تابع ہو گیا ہے۔ بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے احتساب کا عمل انفرادی سطح پر لایا گیا۔ اثاثوں کے اعلانات، طرز زندگی کا آڈٹ اور اچانک بڑھنے والی دولت پر سخت سوالات، ان اقدامات نے عوامی عہدے سے ذاتی دولت کمانا تقریباً ناممکن بنا دیا۔ تو آخر یہ نظام اتنا انقلابی کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے طاقت کے روایتی ڈھانچے کو مکمل طور پر الٹ دیا تھا۔ یہ موازنہ اس عظیم آئینی تبدیلی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ پہلے بادشاہ رعایا کا حساب لیتے تھے، اب ریاست اپنا حساب خود دے رہی تھی۔ پہلے طاقت غیر جواب دی تھی، اب احتساب نے طاقت کو محدود کر دیا تھا۔ طاقت کا مرکز حکمران نہیں بلکہ قانون اور شفافیت بن گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7ویں صدی کی یہ اصلاحات آج کی جدید دنیا، آج کی حکومتوں اور کرپشن کے خلاف ہماری کوششوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ دیکھیے، ان تاریخی اصلاحات اور آج کے جدید اداروں میں ایک حیران کن مماثلت نظر آتی ہے۔ آزاد محکمہ احتساب آج کے آڈیٹر جنرل کے دفتر جیسا ہے۔ دولت کا اعلان آج کے اثاثے ظاہر کرنے کے قوانین سے ملتا جلتا ہے۔ اصول آج بھی وہی ہیں: آزادی، شفافیت اور سب کے لیے یکساں احتساب۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس نظام کی کامیابی صرف تکنیکی یا قانونی نہیں تھی، یہ 3 ستونوں پر کھڑی تھی: ایک مضبوط اخلاقی اختیار، قوانین کا غیر متزلزل نفاذ اور سب سے بڑھ کر خلیفہ کا اپنا پختہ سیاسی عزم۔ اور یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مالی شفافیت اور احتساب صرف کوئی انتظامی معاملہ نہیں بلکہ یہ آئینی انصاف کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر حقیقی انصاف قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم اپنی بات اس ختمی اور گہری سوچ پر ختم کرتے ہیں کہ طاقت وہاں ختم ہوتی ہے جہاں احتساب شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سنہرا اصول ہے جو ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی طاقت کا سرچشمہ اختیار میں نہیں بلکہ جواب دہی میں ہے۔